Hello students, today we discuss about most important part of the stage of the embryonic development is the gastrulation. तो gastrulation में कल अपन ने देखा था इसके characteristics feature. Then now discuss about formation of three germinal layer in gastrulation. Formation of three germinal layer. ये जो थ्री जर्मिनल लेयर इनका फॉर्मेशन देखिए. तो फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और अपन जो स्टेजेस देख चुके थे वो देखिए. सबसे पहले जैसे अपन ने देखा कि जायगोट डिप्लॉयड सेल, ये इसमें क्लीवेज डिवीजन हुए. क्लीवेज के बाद मल्टी सेलुलर मोरुला बन गया था और इस मोरुला का कॉम्पैक्शन हुआ था, जिसमें अपन ने देखा कि इसमें दो टाइप की ब्लास्टोमियर्स थी. ये इनर सेल मास एंड दिस इज इनर सेल मास एंड दिस वन इज द आउटर सेल लेयर. तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में किसका है? मोरुला. दिस वन इज द मोरुला. अब इस मोरुला में चेंजेस हुए, देन इट कन्वर्ट इनटू ब्लास्टुला. और ये ब्लास्टुला का टाइप ह्यूमन में क्या है? ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर. इस ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो इसमें आउटर सेल्स जो होती हैं ये मोरुला की आउटर सेल लेयर से डेवलप होती है. हेड ऑफ द आउटर सेल लेयर इज द ट्रोफोब्लास्ट. दिस इज ट्रोफोब्लास्ट एंड आउटर सेल. अब ये जो है मास ऑफ द सेल, दिस इज इनर सेल मास, बट ये एक्चुअल में क्या है? एम्ब्रियोनल सेल. तो यहां अपन देखें इसमें एम्ब्रियोनल सेल और इसको सराउंड करने वाली स्पेसिफिक ट्रोफोब्लास्ट, ये वाली ट्रोफोब्लास्ट, दीज आर कॉल्ड सेल्स ऑफ रॉबर. सेल्स ऑफ रॉबर. ये स्टेज क्या थी? दिस वन इज द ब्लास्टोसिस्ट. In case of human, type of the blastula is the blastocyst. अब ये blastula किसमें कन्वर्ट होगा? gastrula. This blastula get convert into gastrula. अब ये जो gastrula है, इस gastrula में देखना है अपन को क्या? फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर. तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर में अपन बात करें तो ये जो ब्लास्टुला है, ये देखिए इसमें आउटर सेल लेयर इज द ट्रोफोब्लास्ट. अपर ब्लास्टोमियर स्पेसिफिक अपर ट्रोफोब्लास्ट cells of rubber, and this is inner cell mass means embryonal cells. तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में ब्लास्टोसिस्ट है. अब इस ब्लास्टोसिस्ट में अपन देखते हैं और ये कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील. ये ब्लास्टोसील, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल. देखिए ये स्ट्रक्चर ही है ब्लास्टोसिस्ट. अब इस ब्लास्टोसिस्ट से क्या फॉर्मेशन होना है? गैस्ट्रुला. तो गैस्ट्रुला के कैरेक्टर में अपन ने क्या देखा था? मूवमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ द ब्लास्टोमियर. तो मूवमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ द ब्लास्टोमियर के थ्रू ये ब्लास्टुला कन्वर्ट इनटू द गैस्ट्रुला थ्री जर्मिनल लेयर. फॉर्मेशन ऑफ द थ्री जर्मिनल लेयर. थ्री जर्मिनल लेयर मींस एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट
सिस्ट में क्या चेंजेज हो जिससे कैस्ट्रोला बने। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें ये जो एम्ब्रियोनल सेल्स होती है, एम्ब्रियोनल सेल्स, इन एम्ब्रियोनल सेल्स में क्या चेंजेज होता है। तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल है मींस अब अपन सबसे पहले देखते हैं किस किस का फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट स्टेप इसमें आता है स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है इस एम्ब्रियोनल सेल से। तो एक्टोडर्मल सेल में क्या होता है देखिए, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल इतना पार्ट है और इसमें ये रीजन की सेल कौन सी है, सेल्स ऑफ रॉबर। इसके नीचे ये सेल कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट। ओके, इस टाइप से पूरा होल स्ट्रक्चर। दिस इज द ब्लास्टोला मींस ये कैविटी ब्लास्टोसील है। अब इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर में एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एम्ब्रियोनल सेल में से कुछ सेल, ये जितनी भी सेल्स होती हैं, पहले ए सेल एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होती है। ये देखिए पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होने वाली जो सेल्स हैं, ये सेल कैसी हैं, कॉलमनर। ये वाली सेल कॉलमनर सेल्स। और रिमेनिंग जो सेल्स हैं एम्ब्रियोनल सेल्स, ये कैसी हैं, फ्लैट। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो एक्टोडर्म डेवलप, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टोडर्म डेवलप, अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये सभी की सभी सेल कैसी हैं, कॉलमनर सेल्स होती है। ठीक है, अब ये जो एक्टोडर्म मींस एक्टोडर्म क्या है, एम्ब्रियोनल सेल में से कुछ सेल कॉलमनर हो गई, ये कॉलमनर सेल है, और रिमेनिंग एम्ब्रियोनल सेल फ्लैट, ये फ्लैट सेल होती है, और ये होती है एंडोडर्म। दिस वन इज द एंडोडर्म। और एंडोडर्म में कैसी सेल्स होती है, फ्लैट। तो थोड़ा सा अभी आप डिफरेंस देखो। सेल्स मींस ये रीजन, ये पूरी सेल कौन सी, ट्रोफोब्लास्ट सेल है। और ट्रोफोब्लास्ट सेल और ये कैविटी ब्लास्टोसील है। मींस इसके बाद ये चेंज आएगा, ब्लास्टोला स्टेज की एम्ब्रियोनल सेल में से कुछ सेल बिकम कॉलमनर हो जाती हैं, रिमेनिंग सेल्स कैसे होती हैं, फ्लैट। तो फ्लैट से क्या डेवलप हुआ, एंडोडर्म। अब आप देखिए ये लेयर नीचे है, तो इसको ही अपन बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। दिस इज हाइपोब्लास्ट। और ये जो अपर लेयर, दिस इज कॉल्ड इपीब्लास्ट। आउटर लेयर इपीब्लास्ट, इपी मीन्स ऊपर, हाइपो मीन्स नीचे। तो अब क्या हुआ, 2 चेंजेस हो गए। इसके बाद में क्या होता है, ये कैविटी कौन सी है, ब्लास्टोसील। अब इसके बाद में ये जो एंडोडर्मल फ्लैट सेल होती है, ये प्रोलिफरेट होती है, डिवाइड होती है। डिवाइड होकर के अब यहां से ये मूव करने लगती है इस ब्लास्टोसील की इनर लाइनिंग, और मूव करती हुई धीरे धीरे ये जितनी भी एंडोडर्मल सेल हैं वो इस तरह से इसको लाइनिंग को कवर करती है। मींस देखिए क्या हुआ, ये कौन सी सेल है,
ये वाला पार्ट, दिस वन इज द ट्रोफोब्लास्ट है, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, और ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ठीक। इसके बाद ये एंडोडर्मल सेल, फ्लैट एंडोडर्मल सेल। अब फ्लैट एंडोडर्मल सेल में क्या हुआ, प्रोलिफरेशन मींस डिवीजन हुआ। डिवीजन होने से इन्होंने इस ब्लास्टोसील की इनर लाइनिंग बना दी, ये देखिए। अब इसमें क्या हुआ, अभी ब्लास्टोसील की लाइनिंग किसकी है, ट्रोफोब्लास्ट सेल की, ये ट्रोफोब्लास्ट है। ये वाली इन सेल्स को क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रॉबर, सेल्स ऑफ रॉबर मींस ब्लास्टोस्टेज में चेंजेस होने से गैस्ट्रेशन में क्या क्या हो रहा है, एम्ब्रियोनल सेल से एक्चुअल एम्ब्रियो बनेगा, मींस फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर होगा, और उसमें सबसे पहले फर्स्ट कौन डेवलप होगी, इसका डेवलपमेंट होगा फर्स्ट, और ये सेकंड डेवलपमेंट होगा किसका, एंडोडर्मल सेल। अब एंडोडर्मल सेल प्रोलिफरेट होने लगे, प्रोलिफरेट होने से क्या होगा कि ये जो ब्लास्टोसील है, अब इसको बोलते हैं प्राइमरी यॉर्क सेल, दिस स्पेस इज कॉल्ड प्राइमरी यॉर्क सेल। रिमेनिंग ये फ्लैट सेल्स है, ये फ्लैट सेल्स मींस एंडोडर्मल फ्लैट सेल्स होती है, एंडोडर्मल। अब ये जो एक्टोडर्मल सेल होते हैं, देखिए एक्टोडर्मल सेल में क्या होगा, स्प्लिट ऑफ होगी, स्प्लिट ऑफ होने से अब क्या होगा, ये 2 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाएगी। देखिए कैसे, ये वाला ये फ्लैट सेल्स है, सॉरी ये तो कॉलमनर सेल्स है, और कॉलमनर सेल्स ये वाली कॉलमनर सेल्स, ओके। अब बीच में क्या हुआ, ये स्प्लिट ऑफ हो गई, इस तरह से स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट ऑफ होने से ये 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो गई। अपर लेयर ये वाली है इसकी, और ये एक्टोडर्म मींस अभी इसमें 2 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन हुआ, और इसके अपर पार्ट में ये जो लेयर, ये 2 लेयर में डिफरेंशिएट हो गई, एक्टोडर्मल लेयर। इसकी जो अब इसमें, अच्छा ये सेल्स कौन सी हैं, सेल्स ऑफ रॉबर, और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। अब यहां पर एक न्यू कैविटी डेवलप हुई, एमनियोटिक कैविटी, डेवलपमेंट ऑफ एमनियोटिक कैविटी मींस पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, ये फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, थर्ड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी, and fourth is the formation of primary yolk cell। स्टेप देखिए, स्टेप 1 में जो एम्ब्रियोनल सेल्स थी उनमें से कुछ सेल कॉलमनर हो जाती हैं, रिमेनिंग सेल फ्लैट रहती है। फ्लैट सेल्स इन दोनों में सबसे पहले डेवलप कौन होती है, एक्टोडर्म। उसके बाद में फ्लैट एंडोडर्मल सेल प्रोलिफरेट होने लगती है, प्रोलिफरेट होकर के ये अब जो ब्लास्टोसील है उसकी लाइनिंग को ओवरलैप कर लेती है। अब यहां पर देखते हैं इसमें कि एक्टोडर्म एंडोडर्म ये 2 लेयर्स होती हैं, इससे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक प्लेट। अब ये जो एम्ब्रियोनिक प्लेट है मींस कितने लेयर्स की, 2 लेयर की, डिप्लोब्लास्ट। जब 2 लेयर्स डेवलप हो तब उसके लिए टर्म क्या आता है, डिप्लोब्लास्ट। तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ये दोनों लेयर्स
किस किस कैविटी के बीच में प्रेजेंट है? अपर कैविटी इज द एमनियोटिक कैविटी, लोअर इज द प्राइमरी ऑफ सेल। अब आगे फर्दर चेंजेस क्या होगा वो देखिए। नेक्स्ट, ये जो प्राइमरी ऑक्सैक है, प्राइमरी ऑक्सैक ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी ऑक्सैक में। तो नेक्स्ट चेंज क्या आएंगे वो देखिए। इसके बाद वाला चेंज अपन यहाँ देखते हैं। मीन्स इसमें अपन देखें तो ये ब्लास्टुला, सेम यही डायग्राम है। मीन्स ये आउटर लेयर कौन सी है? ट्रोफोब्लास्ट है। आउटर लेयर इज द ट्रोफोब्लास्ट। अब इसमें यहां पर ये देखिए, ये कौन सी सेल्स है? कॉलमनर सेल्स है। मीन्स एक्टोडर्म, दिस वन इज द एक्टोडर्म। अब ये जो एंडोडर्म, अभी तक एंडोडर्म कैसी है? फ्लैट सेल्स। इसके बाद में क्या होगा? एंडोडर्मल सेल बिकम क्यूबिकल। अभी तक जो सेल्स फ्लैट थी अब कैसी हो गई है? क्यूबिकल। और ये लाइनिंग पूरी की पूरी किस सेल्स की बनी हुई है? क्यूबिकल सेल्स की। क्यूबिकल सेल मीन्स जो एंडोडर्मल सेल अभी तक फ्लैट थी अब कैसी हो गई? क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइडल यहां पे देखिए ये लेयर, तो ये जो सेल्स है रूफ ऑफ द एमनियोटिक कैविटी, इस लेयर्स को बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल। ये एक्टोडर्मल सेल है, ये एमनियोजेनिक सेल है। एमनियोजेनिक लेयर, एमनियोजेनिक सेल और एक्टोडर्म के बीच में क्या डेवलप हुई? एमनियोटिक कैविटी। अब क्या होगा कि ये जो फ्लैट एंडोडर्मल सेल है, ये एंडोडर्म है, बट एंडोडर्म अब कैसी हो गई? क्यूबॉइडल, क्यूबिकल ऐसा। और ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म अभी भी कैसी है? कॉलमनर सेल्स होती है। कैविटी कौन सी यहाँ पर? एमनियोटिक कैविटी। और इस एमनियोटिक कैविटी में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? एमनियोटिक फ्लूइड। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड को अपन आगे देखेंगे। फिलहाल तो ये सामने आया कि ब्लास्टोसील, प्राइमरी ऑक्सैक। अब ये कौन सा यॉक सैक है? सेकेंडरी ऑक्सैक। प्राइमरी ऑक्सैक कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी ऑक्सैक। तो सेकेंडरी ऑक्सैक का साइज कैसा हो गया? रिड्यूस। और ये सेकेंडरी ऑक्सैक बाद में जाकर के डिसअपियर हो जाए। ध्यान दीजिए, ब्लास्टुला स्टेज की ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील धीरे धीरे क्या होती है? डिसअपियर। ये करेक्टर है गैस्ट्रोला का। अब ये ब्लास्टोसील धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, तो ये पहले कन्वर्ट हुई प्राइमरी ऑक्सैक, देन कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी ऑक्सैक। सेकेंडरी ऑक्सैक की लाइनिंग क्यूबिकल सेल्स की है, जबकि प्राइमरी की फ्लैट एंडोडर्मल सेल्स की है। बाहर की तरफ ये कौन सी सेल्स है? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब क्या होगा? और इसके बाहर ये कौन सी लेयर है? स्पेसिफिक ट्रोफोब्लास्ट सेल कॉल्ड सेल्स ऑफ रॉक। नेक्स्ट चेंज में क्या होता है देखिए यहां पर। अब ये ई स्टेप क्या है? ई स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी यॉक सेल। नेक्स्ट चेंज देखिए क्या है। नेक्स्ट चेंज में यहां पर अगला चेंज अपन देखें, ई के बाद में डी चेंज, ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रोकॉर्डल एरिया। फॉर्मेशन ऑफ प्रोकॉर्डल एरिया, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोकॉर्डल एरिया कैसे होगा?
ई के बाद में नेक्स्ट डायग्राम देखिए क्या हो, मीन्स ये, चलो इसमें अपन एक काम करते हैं, इतना पार्ट है इधर, ये कौन सी सेल्स है, क्यूबिकल सेल, ये एंडोडर्मल सेल्स होती है, ये सेम, ये एंडोडर्मल सेल इधर होगी, ठीक है। इसके बाद ये कॉर्नर सेल्स होती है, कॉर्नर सेल, ये लेयर एमनियोजेनिक लेयर, कैविटी कौन सी है, एमनियोटिक कैविटी, यहां क्या है, सेकेंडरी यॉर्क सेल। अब क्या होता है, ये जो क्यूबिकल एंडोडर्मल सेल होती है, इनमें से कुछ सेल कॉर्नर हो जाती है, और इस कॉर्नर सेल के इस एरिया को बोलते हैं प्रोकॉर्डल एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड प्रोकॉर्डल एरिया। अब इस प्रोकॉर्डल एरिया के डेवलप होने से, प्रोकॉर्डल एरिया के डेवलप होने से, प्रोकॉर्डल एरिया जिस साइड में होता है इसको बोलते हैं सिफेलिक एंड। सिफेलिक एंड का मतलब है इस एंड से डेवलप होगा क्या, हेड, और इसके अपोजिट साइड वाला है ये होता है कॉर्डल, कॉर्डल एंड। कॉर्डल एंड का मतलब है टेल, मींस टेल पोस्टीरियर पार्ट डेवलप होगा आगे चल। नेक्स्ट, प्रोकॉर्डल एरिया के जस्ट अपोजिट साइड में अगला स्टेप है नेक्स्ट, ये एफ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोकॉर्डल एरिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट अपना आता है नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ, ये आ चुका है प्रिमिटिव स्ट्रीक, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। देखिए इसमें अपन देखें तो ये एक्टोडर्मल सेल है, ठीक है, दिस वन इज द एक्टोडर्मल सेल, ये एमनियोटिक कैविटी है, ये एमनियोजेनिक सेल्स है, ये फ्लैट सेल्स कौन सी है, आप ये कौन सा एरिया था, प्रोकॉर्डल एरिया, ये एंडोडर्मल सेल है, एंडोडर्मल सेल कैसी है, क्यूबिकल, ये इसका लाइनिंग है। अब इसमें क्या होता है, इस ये अब यहां पे क्या डेवलप हुआ था, प्रोकॉर्डल एरिया, प्रोकॉर्डल एरिया के जस्ट अपोजिट साइड में एक्टोडर्मल सेल, एक्टोडर्मल सेल यहां पर डिसॉल्व होने लगते हैं, और एक्टोडर्मल सेल डिसॉल्व होकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक को अपन देखें तो बेसिकली ऐसा दिखता है, इस टाइप, प्रिमिटिव स्ट्रीक इस टाइप का, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव नोब। प्रिमिटिव स्ट्रीक ये वाला पार्ट इस टाइप का दिखता है, और इसका अपर फूला हुआ पार्ट क्या कहलाता है, प्रिमिटिव नोब या प्रिमिटिव नॉट भी कहते हैं। अब ये सेकेंडरी ऑफ सेक है, ये एमनियोटिक कैविटी है, इसके बाहर देखें तो ये कौन सी सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल, जो इस पूरे एम्ब्रियो को सराउंड करती है। ट्रोफोब्लास्ट सेल का नेचर कैसा होता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल की बात करें अपन तो देखिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल के बारे में अपन ने पहले भी कहा था कि ट्रोफोब्लास्ट सेल इनका नेचर होता है फेगोसाइटिक, और फेगोसाइटोसिस से क्या होता है कि ये जो इम्प्लांटेशन है, ये देखिए ये एंडोमेट्रियम है, और इस एंडोमेट्रियम में यहाँ पर इसको फेगोसाइटोसिस की, इसके बाद में
ये एंडोमेट्रियम यहाँ पर इस टाइप से ब्रेक हुई और दिस वन इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन किसका हुआ? ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला आगे कन्वर्ट हो रहा है गैस्ट्रुला में। तो गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हुआ तो सबसे पहले इसमें क्या डेवलप हुई? फर्स्ट डेवलप एक्टोडर्म। एक्टोडर्म किससे डेवलप होती है? एम्ब्रियोनल सेल से। एम्ब्रियोनल सेल बिकम कॉलमनर एंड रिमेनिंग एम्ब्रियोनल सेल बिकम फ्लैट। फ्लैट वाली सेल को एंडोडर्म, कॉलमनर सेल्स को एक्टोडर्म। अब बाद में जाकर के एंडोडर्मल सेल क्या करती है? प्रोलिफरेट होती हैं, तो इस ब्लास्टोसील की लाइनिंग को ओवरलैप कर देती हैं, तब इस ब्लास्टोसील को प्राइमरी ऑफ सैक कहते हैं। बाद में जाकर के एक्टोडर्मल सेल स्प्लिट ऑफ हो जाती है, उसकी वजह से इसमें एमनियोटिक कैविटी डेवलप होती है। एमनियोटिक कैविटी की रूफ कौन बनाता है? एमनियोजेनिक सेल्स। जबकि इसका फ्लोर किसका बना हुआ है? कॉलमनर एक्टोडर्मल सेल्स का। फ्लैट एंडोडर्मल सेल प्रोलिफरेट होकर के प्राइमरी ऑक्सैक मीन सेकेंड जो अपनी ब्लास्टोसील है उसको प्राइमरी ऑक्सैक में कन्वर्ट करती है। प्राइमरी ऑक्सैक कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी ऑक्सैक। क्यों? क्योंकि फ्लैट सेल्स क्यूबिकल हो जाती हैं और साथ में ये छोटा होने लगता है, साइज छोटा हो जाता है, रिड्यूस होने लगता है सेकेंडरी ऑक्सैक का। इसके बाद में जो एंडोडर्मल सेल्स, उनमें से कुछ सेल्स कॉलमनर होकर के प्रोपोडल एरिया बनाते हैं। प्रोपोडल एरिया के डेवलप होने से एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस इसका एंड पार्ट बनाता है सेफेलिक एंड, पोस्टी पार्ट बनाता है कॉडल एंड। इसके बाद में जो एक्टोडर्मल सेल होते हैं, ये एक्टोडर्मल सेल बिकम प्रोलिफरेट एंड फॉर्म अ नोब-लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्टेट। अब इस प्रिमिटिव स्टेट, देखिए क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है? प्रिमिटिव स्टेट। क्वेश्चन था प्रिमिटिव स्टेट गिव्स राइज टू। ऑप्शन, यहां जो क्वेश्चन है वो है प्रिमिटिव स्टेट। प्रिमिटिव स्टेट से क्या डेवलप होता है? प्रिमिटिव स्टेट गिव्स राइज टू मीजोडर्म। देखिए यहां डेवलप हो गई क्या? मीजोडर्म। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप H, डेवलपमेंट ऑफ मीजोडर्म। डेवलपमेंट ऑफ मीजोडर्म। तो डेवलपमेंट ऑफ मीजोडर्म किससे होगा? डेवलपमेंट ऑफ मीजोडर्म देखिए किससे होगा? प्रिमिटिव स्टिक से। और अगला एक और क्वेश्चन है, प्रिमिटिव स्टिक अराइज फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्टिक। अब यहां एक क्वेश्चन बना, प्रिमिटिव स्टिक अराइज फ्रॉम। दो क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये वाला है और एक क्वेश्चन ये वाला है, ये भी एक क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन। प्रिमिटिव स्टिक गिव्स राइज टू मीजोडर्म, व्हाइल प्रिमिटिव स्टिक बना किससे बनता है? अराइज फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या आएगा आप ही बताइए। प्रिमिटिव स्टिक ये है, ये किससे बना है? अराइज फ्रॉम। इसका आंसर क्या जाएगा? अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म। अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म। ये देखिए एक अगला क्वेश्चन ये है, आपके सामने दो क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रिमिटिव स्टिक आगे क्या देता है? मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म कैसे डेवलप हुई होगी वो देखिए। ये मान लीजिए अपना एक्टोडर्मल सेल, दिस वन इज द एक्टोडर्मल सेल, और इसी एक्टोडर्मल सेल से क्या डेवलप हुआ था? प्रिमिटिव स्टिक। दिस वन इज द प्रिमिटिव स्टिक, ये प्रिमिटिव स्टिक है। और इस प्रिमिटिव स्टिक की सेल्स, इस प्रिमिटिव स्टिक का अपर डायलेटेड पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? प्रिमिटिव
नोड और ये स्टिक इसका स्टॉक है जिसके थ्रू अटैच है। तो ये है क्या? दिस वन इज द प्रिमिटिव स्टिक और इसको जर्म हिल भी कहते हैं। अभी इतना ही नाम याद रखना। दूसरा, अब क्या होगा, ये जो प्रिमिटिव स्टिक की सेल्स होती है यहां से सेपरेट होना स्टार्ट होती है और सेपरेट होकर के यहां आप देख पा रहे हैं एक कंप्लीट लेयर ऑफ सेल्स बनाया और इसके जस्ट बिलो यहां ये क्या प्रेजेंट है? क्यूबिकल सेल मीन्स ये एंडोडर्म, this one is the endoderm, this one ectoderm and middle layer is the mesoderm। तो अब आप देखिए ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन गया। ये क्या थी? एम्ब्रियोनिक सेल, ये वाला रीजन एम्ब्रियोनिक सेल्स। इसके बाद में ये कौन सी सेल्स हैं? क्यूबिकल एंडोडर्मल सेल और इसके बाहर ये कौन सी सेल्स पाई जा रही हैं? ये वाली सेल्स क्या? दिस इज द ट्रोफोप्लास्ट। अब धीरे धीरे क्या होगा? ऐसा डेवलपमेंट होने से धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। दिस एरिया रिड्यूस मींस क्या छोटा होता चला जाता है? सेकेंडरी यॉर्क सेल। तो ये सेकेंडरी यॉर्क सेल है। आउटर लेयर कौन सी है? ट्रोफोब्लास्ट। दिस वन इज द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब क्या होता है वो ध्यान दीजिए। मींस अब इस एम्ब्रियो में कितनी जर्मिनल लेयर डेवलप हो गई? 3 जर्मिनल लेयर। अब इन 3 जर्मिनल लेयर के बाद में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं HI। नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक mesoderm मीन शॉर्ट में EEM। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कैसे डेवलप होती है? तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसको फिर से देखिए। यहां पे सबसे पहले अपन ने देखा कि ये जायगोट का फॉर्मेशन हुआ था। ये जायगोट कहां पे बना? इन एम्पला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब विद द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड फ्यूजन ऑफ ओवा। उसके बाद में जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट ये क्लीवेज हुए। इन क्लीवेज के थ्रू मोरुला बना, सॉलिड एम्ब्रियो। इस मोरुला के अंदर अरेंजमेंट ऑफ द ब्लास्टोमियर 2 टाइप का, आउटर सेल लेयर एंड इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या बनाती है? इनर सेल मास से बनता है एम्ब्रियोनल सेल और आउटर सेल लेयर जो होती हैं ये आउटर सेल लेयर बनाती है आगे जाकर के ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर और इसके अंदर कैविटी डेवलप हुई थी ब्लास्टोसील। और ये ब्लास्टोसील इसलिए डेवलप हुई क्योंकि ये जो मोरुला है इस मोरुला पर एक सराउंडिंग लेयर थी जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा की वजह से फैलोपियन ट्यूब में नहीं चिपक पाता। उसके बाद पुश कर दिया जाता है यूट्राइन कैविटी। वहां पर इसकी जोना पेलुसिडा ब्रेक हो जाती है और इसके अंदर यूट्राइन फ्लूइड एंटर करता है जिस वजह से इसके अंदर ब्लास्टोसील डेवलप हो जाती है। ब्लास्टोला स्टेज तक आते आते एम्ब्रियोनिक इसके अंदर फूड कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि ह्यूमन एग ऑलरेडी एलेसिक है। अब इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है तो ये इस एंडोमेट्रियम के साथ में फेगोसाइटोसिस करके ये करता है इम्प्लांटेशन। यहाँ इम्प्लांटेशन हुआ और ये इम्प्लांटेशन 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें हेल्प कौन करती है? ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? फेगोसाइटिक। देखिए यहाँ एंडोमेट्रियम की एपिथेलियम ब्रेक हो जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू डेसिडुआ ब्रेक हो जाएगा और उसकी ब्लड वेसल ब्रेक हो जाएगी। आगे बात करेंगे इस पे। अब अगला स्टेज ये आता है इस ब्लास्टुला का टाइप ह्यूमन में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर है इससे आगे फॉर्मेशन ऑफ, अब स्टेप अपन ने देखे यहाँ पर आई तक। तो पहला स्टेप अपना क्या? फॉर्मेशन ऑफ
3 जर्मिनल लेयर में एक्टोडर्म किससे बनती है? एम्ब्रियोनल सेल से। एम्ब्रियोनल सेल में से कुछ सेल कॉलमनर होकर के एक्टोडर्म बनाती हैं, रिमेनिंग फ्लैट सेल से बनती है एंडोडर्म। और बाद में जाकर के एंडोडर्मल सेल ये प्रोलिफरेट होकर के ब्लास्टोसील को सराउंड करती हैं, तो ये ब्लास्टोसील कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी ऑक्साइड। अब ये जो फ्लैट सेल्स होती हैं बाद में जाकर के क्यूबिकल हो जाती हैं और ये प्राइमरी ऑक्साइड सेकेंडरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साइज में छोटा हो जाता है। बट इन सच ड्यूरेशन, इसी दौरान क्या होता है कि एक्टोडर्मल सेल स्प्लिट ऑफ हो जाती है, फट जाती है, उससे एक नई लेयर बनती है, अपर साइड में एम्नियोजेनिक लेयर बोलते हैं और लोअर पार्ट में एक्टोडर्म। इसके बाद इन दोनों के बीच में डेवलप हो जाती है एम्नियोटिक कैविटी। तो एम्नियोटिक कैविटी और प्राइमरी ऑक्साइड के बीच में 2 जर्मिनल लेयर एम्ब्रियो एक प्लेट के रूप में रहता है, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक प्लेट। इसके बाद में अगला स्टेप ये आता है कि 2 जर्मिनल लेयर के बाद में फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर मींस मीजोडर्म। तो मीजोडर्म का डेवलपमेंट इनडायरेक्टली देखा जाए तो किससे होता है? एक्ट से। ये कौन सी लेयर है? दिस वन इज द एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म। तो एक्ट और ये वाली लेयर कौन सी है? दिस इज द एंडोडर्म, ये एंडोडर्म। तो एक्टोडर्मल सेल से डेवलप हुआ प्रिमिटिव स्टिक और इस प्रिमिटिव स्टिक की सेल से ऐसे सेपरेट होकर क्या डेवलप करती है? मीजोडर्म। तो प्रिमिटिव स्टिक क्या देता है? मीजोडर्म। बट प्रिमिटिव स्टिक डेवलप किससे होता है? एक्टोडर्म से। अब ये एम्ब्रियो कितने लेयर का हो गया? 3 लेयर एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर डेवलप होती है जिससे बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो इसको अपन नेक्स्ट अगले पार्ट में